यशुआ बाब नंबर 9। जब उन्हें यशुआ को धोखा देते हैं। इन बातों की खबर दरिया यरदन के मगरिब के तमाम बादशाहों तक पहुंची, ख्वाह वो पहाड़ी इलाके, मगरिब के नशीबी पहाड़ी इलाके या साहिली इलाके में लिबनान तक रहते थे। उनकी ये कौमें थीं, हित्ती, अमोरी, कनानी, फिरजी, हिवी और यबूसी। अब ये यशुआ और इसराइलियों से लड़ने के लिए जमा हुए। लेकिन जब जिबऊन शहर के बादशाहों को पता चला कि यहोशुआ ने यरीहो और आई के साथ क्या किया है, तो उन्होंने एक चाल चली। अपने साथ सफर के लिए खाना लेकर वो यहोशुआ के पास चल पड़े। उनके गधों पर खस्ता हाल बोरियां और मई की ऐसी पुरानी और घिसी फटी मशकें लदी हुई थीं, जिनकी बार बार मरम्मत हुई थी। मर्दों ने ऐसे पुराने जूते पहन रखे थे जिन पर जगह जगह पायबंद लगे हुए थे। उनके कपड़े भी घिसे फटे थे और सफर के लिए जो रोटी उनके पास थी वो खुश्क और टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ऐसी हालत में वो यहोशुआ के पास जिलजाल के खीमागाह में पहुंच गए। उन्होंने उससे और बाकी इसराइली मर्दों से कहा, हम एक दूर दराज मुल्क से आए हैं, आइए हमारे साथ मुहादा करें। लेकिन इसराइल ने हिवियों से कहा, शायद आप हमारे इलाके के बीच में कहीं बसते हैं। अगर ऐसा है तो हम किस तरह आपसे मुहादा कर सकते हैं। वो यहोशुआ से बोले, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यहोशुआ ने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, आपके खादिम आपके खुदा के नाम के बाइस एक निहायत दूर दराज मुल्क से आए हैं, क्योंकि उसकी खबर हम तक पहुंच गई है और हमने वो सब कुछ सुन लिया है जो उसने मिस्र में और दरिया यरदन के मशरिक में रहने वाले दो बादशाहों के साथ किया, यानी हिजबुन के बादशाह सिहोन और बसन के बादशाह इवज के साथ, जो इस तारात में रहता था। तब हमारे बुजुर्गों बल्कि हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों ने हमसे कहा, सफर के लिए खाना लेकर उनसे मिलने जाए, उनसे बात करें कि हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आइए हमारे साथ मुहादा करें। हमारी ये रोटी अभी गर्म थी जब हम इसे सफर के लिए अपने साथ लेकर आपसे मिलने के लिए अपने घरों से रवाना हुए, और अब आप खुद देख सकते हैं कि ये खुश्क और टुकड़े टुकड़े हो गई है। और माई की इन मशकों की घिसी फटी हालत देखें, भरते वक्त ये नई और लचकदार थी। यही हमारे कब्रों और जूतों की हालत भी है, सफर करते करते ये खत्म हो गए हैं। इसराइल ने मुसाफिरों का कुछ खाना लिया, अफसोस उन्होंने रब से हिदायत न मांगी। फिर यहोशुआ ने उनके साथ सुलह का मुहादा किया और जमात के रहनुमाओं ने कसम खाकर उसकी तस्दीक की। मुहादे में इसराइल ने वादा किया कि जिबऊनियों को जीने देगा। 3 दिन गुजरे तो इसराइलियों को पता चला कि जिबऊनी हमारे करीब ही और हमारे इलाके के ऐन बीच में रहते हैं। इसराइली रवाना हुए और तीसरे दिन उनके शहरों के पास पहुंचे, जिनके नाम जिबऊन, कफेरा, बेरूत और किरियत यरीम थे। लेकिन चूंकि जमात के रहनुमाओं ने रब इसराइल के खुदा की कसम खाकर उनसे वादा किया था, इसलिए उन्होंने जिबऊनियों को हलाक न किया। पूरी जमात रहनुमाओं पर बुड़बुड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा, हमने रब इसराइल के खुदा की कसम खाकर उनसे वादा किया और अब हम उन्हें छेड़ नहीं सकते। चनाचे हम उन्हें जीने देंगे और वो कसम न तोड़ेंगे जो हमने उनके साथ खाई। ऐसा न हो कि खुदा का गजब हम पर नाजिल हो जाए। उन्हें जीने दो। फिर फैसला यह हुआ कि जिबऊनी लकड़हारे और पानी भरने वाले बनकर पूरी जमात की खिदमत करें। यूं इसराइली रहनुमाओं का उनके साथ वादा कायम रहा। यहोशुआ ने जिबऊनियों को बुलाकर कहा, तुमने हमें धोखा देकर क्यों कहा कि हम आपसे निहायत दूर रहते हैं, हालांकि तुम हमारे इलाके के बीच में ही रहते हो। चनाचे अब तुम पर लानत हो, तुम लकड़हारे और पानी भरने वाले बनकर हमेशा के लिए मेरे खुदा के घर की खिदमत करोगे। उन्होंने जवाब दिया, आपके खादिमों को साफ बताया गया था कि रब आपके खुदा ने अपने खादिम मूसा को क्या हुक्म दिया था कि उसे आपको पूरा मुल्क देना और आपके आगे आगे तमाम बाशिंदों को हलाक करना है। ये सुनकर हम बहुत डर गए कि हमारी जान नहीं बचेगी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। अब हम आपके हाथ में हैं, हमारे साथ वो कुछ करें जो आपको अच्छा और ठीक लगता है। चनाचे यहोशुआ ने उन्हें इसराइलियों से बचाया और उन्होंने जिबऊनियों को हलाक न किया। उसी दिन उसने जिबऊनियों को लकड़हारे और पानी भरने वाले बना दिया, ताकि वो जमात और रब की उस कुर्बानगाह की खिदमत करें जिसका मुकाम रब को अभी चुनना था। और ये लोग आज तक यही कुछ करते हैं।